तो क्योंकि आप देख रहे कैसे बारिश चल रहा है, हाँ, ये 4 महीने ये बारिश का सीजन है। बारिश का सीजन में से दिन रात बारिश होता है। तो इसलिए जो संत लोग जो सब समय भ्रमण करके प्रचार करते हैं, साधु लोग का काम क्या है? भ्रमण करना और प्रचार करना, गीता भागवत के प्रचार में लगे रहते हैं। गुरु के आदेश से गुरु भगवान ने कहा कि जयमन परम गुह्यम भक्त विलास भक्ति में परांकृत माने वैशिष्य बसते। जो मेरे भक्त गीता भागवत की वाणी के प्रचार में लगा रहता है वो भक्त मुझे अति प्रिय होता है। लेकिन ये चतुर्मास्य के समय में 4 महीना जो बारिश का टाइम, ट्रैवलिंग करना बहुत कठिन होता है। आजकल थोड़ा सिस्टम से हो गया, पहले प्राचीन काल में कोई जाना वाहन की सुविधा नहीं था, ट्रेन प्लेन कार बस कुछ भी लोग चलते चलते जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते थे। तो इसलिए बारिश के सीजन में साधु संत लोग ने ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, भ्रमण नहीं न करके एक जगह में 4 महीना रहते हैं। बारिश के समय एक जगह में रहकर अपने भजन साधन करने में व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए ये चतुर्मास आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा है, बस 4 महीने, श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक, 4 महीने एक स्थान पर रहकर भजन करते हैं। प्राचीन काल में साधु लोग नहीं चलते। तो इसलिए ये बारिश के सीजन में चतुर्मास 4 महीने तक चतुर्मास 4 महीने। तो इसलिए कुछ शास्त्रों में कुछ नियम बताया गया है चतुर्मास को कैसे व्रत रखना चाहिए साधु संत लोग, पर जो लोग कोई भी केवल साधु संत लोग नहीं, जो भी ये संसार में समाज में भी गृहस्थ लोग में भी रहते हैं, ये यदि 4 महीने को ठीक से पालन करेंगे, कुछ नीति नियम रखेंगे तो तपस्या भी करना है। तपस्या का अर्थ जानबूझकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कष्ट उठाना, स्वयं का आध्यात्मिक उन्नति के लिए जानबूझकर कष्ट उठाना, क्योंकि तपस्या करना ये मानव मनुष्य का धर्म है। भागवत में भगवान कहते कि तप पुत्र का संता, हमारा सत्ता को पवित्र करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमें तपस्या करना उचित है। मनुष्य जन्म के लिए हमको प्राप्त हुआ तो इसमें कुछ न कुछ तपस्या अवश्य करना जरूरी है। तो इसलिए शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ये कहा कि 4 महीने में हमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ तपस्या करना जरूरी है। तो जनरल प्रिंसिपल जो बताया गया है कि एक महीना में एक चीज़ आविष्कार करने से हर महीना में एक चीज़ को याद किया है। श्रावणे वर्षे श्रावण महीने में क्या छोड़ना, क्या नहीं खाते हैं, शाक। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्ते वाला जो सब्जियाँ होती है, साग होती है प्रकार के, इसमें कोबिया और सभी रहते हैं, जो बंधे गोभी होता है। तो साग जो इसको सब्जियाँ ये इस महीने में याद करें, इस महीने में श्रावण वर्षे श्रावण महीना दधि भाद्रपदे तथा अगला महीना जो आएगा भाद्र महीना, भाद्र महीना में क्या नहीं खाना, दही। हर महीने एक चीज़ को वर्जित कर दिया, क्योंकि साग ये बारिश होते रहता है, साग में सब कीड़े मकोड़े होते हैं। ऐसे साइंटिफिक दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि में देखेंगे, अभी साग खाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें कई प्रकार के समूह हैं, जीवाणु कीटाणु कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको खाना नहीं चाहिए। इस श्रावण महीने में साग त्यागते हैं, भाद्र महीने में दधी भाद्रपदे
भाद्रव महीना में दही नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में कहा दही इसमें भाद्रव महीना में दही नहीं खाना। लेकिन हम लोग बोले चलो दही तो ऐसा ही नहीं खाएंगे, लेकिन दही का कुछ दूसरा आइटम बना देते हैं, दही से कढ़ी बना देते हैं, श्रीखंड बना देते हैं, हाँ श्रीखंड कढ़ी ऐसा सब बना के दही का दूसरा आइटम बनाकर खाते। लेकिन ये भी खाना ठीक नहीं है। तो भाद्रव महीना में नहीं, सॉरी श्रावण महीना में क्या नहीं, सॉरी भाद्रव महीना में दही नहीं, ये कहा जनरल प्रिंसिपल है। इसमें बहुत जनरल जो जितनी पालन कर पाएंगे ये पालन कर कम से कम एक एक चीज़ को एक एक महीना छोड़ दें। दुग्ध अश्व मासी, अश्व दुग्ध मासी, आश्विन महीना में क्या नहीं खाना, दूध। आश्विन महीना में दूध बहुत देते हैं, इस महीने में कर लीजिए, इस महीने में दूध नहीं पीना, एक एक महीना में एक एक चीज़ को ज्ञान देना। हाँ ये तपस्या एक तरह की तपस्या है थोड़ा है। विशेष में जो चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन होता है चीज़ है इसको त्यागने के लिए कहा गया, क्योंकि तो इसलिए जो आश्विन महीना में दूध छोड़ देते हैं और कार्तिक आमिष पीजिए। कार्तिक महीना में आमिष नहीं खाना, मांस मछली ये सब प्याज ये सब जो है ये तो हमारे स्कूल के डॉक्टरों के सब कुछ खाते नहीं है, लेकिन फिर भी उड़द का दाल भी इसमें बहुत प्रोटीन होता है। उड़द दाल इसलिए इसको भी वर्जित करना है, इसको आगे इसको भी नहीं खाना है। कौन सा महीना में, कार्तिक में, कार्तिक के आमिष, इसको भी ज़्यादा प्रोटीन चीज़ है, इसको भी मांसाहार जैसे माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होगा तो हमारे इंद्रियों को उत्तेजित करता है। क्योंकि मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए है, इसलिए तपस्या करना आवश्यक है। हम तो कठोर तपस्या नहीं कर सकते, जैसे कि हिमालय में कोई गुफा में कोई तपस्या कर लिए संभव नहीं है, लेकिन कम से कम तो ये जो रेगुलर जो हमारा रूटीन बन के रखा है, जो जो चीज़ खाते रहते हमेशा है, तो उनमें से कुछ चीज़ को त्याग देना चाहिए। तो एक एक महीना में कम से कम एक एक चीज़ त्यागना चाहिए। याद रहा पहला महीना में क्या त्यागना है, 4 महीना कौन सा है चतुर्मास के ऊपर, श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक। तो श्रावण महीना में एक चीज़ को त्याग, कौन सा, साग त्याग। भाद्र महीना में वही त्याग है, आश्विन महीना में दूध, कार्तिक महीना में आमिष, विशेष उड़द का दाल भी नहीं खाना। उड़द दाल जो साउथ इंडिया होगा तो उसके लिए बड़ा ऑस्ट्रेलिया हो जाए, दक्षिण भारत में होता तो, क्योंकि उनको याद आता है खाना क्या, इडली डोसा ये सब खाते तो उसमें उड़द दाल के बिना बनता नहीं है। लेकिन इस महीना में छोड़ना चाहिए, उड़द दाल का भी खाना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये जनरल नियम, सबसे पहला नियम जो इसको में हम पालन करते हैं, 4 महीने में 4 चीज़ नहीं खाते हैं। तो चारों महीने में 4 चीज़ का वर्जित त्याग है, हर महीना में एक एक चीज़ को वर्जित त्याग। अभी जो एकादशी गया इसको क्या कहते, स्वयनी एकादशी। स्वयनी एकादशी भगवान क्षीरसागर में अनंत सिद्धिया में सो गए, स्वयं करते हैं। 4 महीने जैसे भगवान स्वयं करते तो सारे देवता लोग भी वो भी विश्राम में चले गए। तो इसलिए कहा जाता है कि 4 महीने की शुभ कार्य शुभ कर्म नहीं किया जाता है। तो शादी ब्याह व कोई किसी प्रकार की जैसे शुभ कर्म में गृह प्रतिष्ठा, कोई घर गृह प्रवेश कोई ये शुभ कार्य चतुर्मास में नहीं किया जाता। भगवान को भगवान आपको सो गए, स्वयं के हम संज्ञा नहीं। अब तो फिर इसीलिए भगवान स्वयं कहते देवता लोग भी सब वो भी सब विश्राम में चल गया। इसलिए इस समय में किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किया जाता है, चतुर्मास से 4 महीने में कोई शुभ कार्य नहीं करते। इस पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि
ये जो आषाढ़ी एकादशी गया है, स्वयं एकादशी, हाँ, उसी दिन बलि महाराज को भगवान वामन देव ने इनको सुतोल लोक में दिए थे, सुतोल लोक प्रदान किए थे और स्वयं जाकर उनको दरबार कर लेते थे। कौन? भगवान। और स्वयं में बलि महाराज की पसंद। बलि महाराज ये हमारा जो सनातन धर्म के 12 महाजन में से एक महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रभाव जनक भीष्म बलि व्यासकी वयम यमराज ने कहा है सो। तो उनमें से बलि महाराज भी एक महाजन जो सारे शास्त्र का जानता है, भागवत के रहस्य को जानने वाले। तो ये जो बलि महाराज है ये तीनों लोग की मालिक बन के बैठे थे, स्वर्ग मर्ग के सब पूरा अपना अधीन कर दिया। तीनों अधीन करके सब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिए। स्वर्ग का इंद्र का पोस्ट में स्वयं बैठे स्वर्ग है। तो इसलिए देवता लोग ने सब शरण में गया। किसके शरण में गए? भगवान विष्णु की शरण में गए। इसलिए भगवान देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके देवताओं की माता अदिति की गर्भ में वामन जो 12 पुत्र के रूप में वामन देव के रूप में जन्म लिया है। आदित्यानंद अहम विष्णु पिता में कहते हैं। वामन देव के रूप में विष्णु के रूप में जन्म लिए थे। जन्म लेकर देवताओं की पक्ष लेकर भावना वेश धारण करके दान मांगने के लिए आ गए थे। इसके पास बलि महाराज। बलि महाराज बहुत बड़े दानी थे। वो जो भी किसको वचन देते थे कभी टालते ही नहीं थे। तो वामन देव छोटा बावना वेश लेकर आ गए और दान बोले छोटे छोटे पैर दिखाए। पहले मुझे क्या चाहिए? 3 पौंड जमीन चाहिए। 3 पौंड जमीन से तो बड़े महाराज कहते तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, छोटा बच्चा है, तुम कोई अनुभव नहीं हुआ है जीवन में, इसलिए छोटी 3 पौंड जमीन नहीं क्या करें। मैं पूरा अशेष को इतनी सारे स्वर्ग मर्ग तो सभी लोग का मालिक हूँ। तुम मेरे से प्लानेट मांग सकते हो, एक ग्रह में मालिक बन सकते, कोई राज्य, कोई दाल, कोई देश ले लेगा है। ये क्या बोल रहे हैं मेरे पास आकर ये मांग रहे? लेकिन भगवान कहते थे कि नहीं मेरे से 3 पौंड जमीन चाहिए। लेकिन बड़े महाराज को पहचान दिए थे तो देवताओं की जो गुरु था शुक्राचार्य पहचान दिया है। ये विष्णु ने भावना देवी बोल कर आया है। देवताओं को कहेंगे ये बलि से दान मांग के सब दे देगा। किसको? तो इसलिए शुक्राचार्य ने बीच में आकर मना किया इनको देना नहीं, ये विष्णु है, जानता नहीं, तो 3 को जमीन इसको दे नहीं सकते। विष्णु का अर्थ क्या? विष्णु शब्द का अर्थ है जो सर्वव्यापक, जो सर्व जिनकी स्थिति कण कण में हर जगह में है। अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थ सभी जगह में उनकी स्थिति हम अनुभव कर सकते। लेकिन बड़े महाराज कहे कि मैं तो वचन दिया हूँ, ये ब्राह्मण को वचन देकर इसको फिर डालूंगा नहीं। तो इसलिए बड़े महाराज जब सत्य कर लिए पानी कमंडलों में जल लेकर चाहे शुक्राचार्य की तरह भी बाधा डाले, कमंडलों में पानी जैसे न गिरे, बड़े महाराज ने संभव न कर सके, इसके लिए उन्होंने कमंडलों की छिद्र में भी बन गए, जैसे बनकर मक्खी बनकर बैठ गए। लेकिन बामन देव के रहस्य पता था पानी क्यों नहीं गिरता, इसलिए उन्होंने कुशग्रास का एक टुकड़ा लेकर उन्होंने ऐसे खींच दिया। उससे शुक्राचार्य का एक आँख उसको उनके तब से शुक्राचार्य का एक आँख है, एक आँख भगवान गलत शिक्षा दे रहा अपने शिष्य को, कहता कि भगवान विष्णु को ये विष्णु ही विष्णु को दान नहीं है। लेकिन जब भगवान ने सर्वस्व ले लिए बड़े महाराज के, 2 पग में ही त्रिविक्रम रूप धारण करके, वो एक पैर में मध्य लोक, एक पैर में स्वर्गलोक ले लिए। अब भगवान कहेंगे तीसरा पग कहाँ रोकूंगा?
3 पग जमीन दिया ना मुझे, मैं तो एक ही पैर में संपूर्ण विश्व को ले लिया तुम्हारे मरते लोग, दूसरा पैर तो मैं सबको को ले लिया, तीसरा पैर कहाँ? तो बड़ी महाराज ने जो भक्त और भगवान में कुछ कॉम्पिटिशन होता है, किसका जीत होता है? भक्त का जीत होता है। कभी बड़ी महाराज ने अपने मस्तक झुकाया, बोले आप प्रभु आप तो ये सुख ले लिए, लेकिन अभी तक मुझे अपनाया नहीं, मुझे नहीं लिए, मेरे शरीर को भी अपना लीजिए, मुझे भी अपना लीजिए। इसलिए बाबा देव ने उनकी सिर पर, बड़ी महाराज सिर पर तीसरा पैर रखकर नाभि से पैर निकाले पर सिर में रखकर उनको नीचे सुतो लोगों में भेज दिया। तीसरा लोग नीचे के 7 लोग है और भी 7 लोग हैं, तो तीसरे लोग को भेज दिए थे बड़ी महाराज भेजने के बाद। लेकिन बड़ी महाराज की भक्ति से बड़ी महाराज सर्वस्व अर्पण कर दिया किसको? भगवान। इसलिए आत्मनिवेदन में उनके नाम आता है। कहते भगवान ने इस शयन एकादशी के दिन में इसका प्रकोप में भगवान वो बलि कहाँ पहुँच गए थे? तो लोग में बलि महाराज को हम भेज दिए थे और वहीं पर जाकर वो भी जाकर वहीं भगवान ने स्वयं बलि की भक्ति से पराजय होकर वहीं निवास करने लगे। तो इसीलिए उनके जो बलि जो उनकी जो भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? श्रीदेवी, सौभाग्य देवी, स्वयं लक्ष्मी जी। इन्होंने भी अपने पति को ढूंढते ढूंढते पहुँच गए कहाँ? सुपर लोक में आ गए। नारद जी तो सब जगह भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। उनको पूछे भाई नारद जी आप मेरे पति के बारे में कुछ खबर रखे हो? तो उन्होंने कहे कि अरे आपका पति तो अभी लेकिन चौकीदारी कर रहे हैं कहाँ? बड़ी महाराज की। तीसरा लोग नीचे लोग में, तीसरा लोग में, सुपर लोग में चौकीदार करके खड़े हैं कि बड़ी क्या करते हैं। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं, नारद जी पक्का रहना बोले मैं सौभाग्य की देवी हूँ और मेरे पति को तो चौकीदार बना रहा है, मजाक करने की सीमा लंघन कर रहे हैं नारद जी। नारद जी मैं क्या करूँ? आप पूछे तो सत्य तो बोला हूँ ना, तो मैं सत्य ही बोला, आप देखते कि करो। हाँ, इसलिए कहते कि लक्ष्मी जी ने फिर ढूंढते ढूंढते श्रावण महीना में आए। श्रावण महीना नीचे आकर बामन देव को देखी वहाँ खड़े होते। इसी लक्ष्मी जी ने बामन देव कहेगी तू बलि की पूजा कर, बलि यदि आदेश देगा मैं जा सकता। इसलिए लक्ष्मी जी ने बलि महाराज को अपने भाई बनाया। राजा की रक्षा बांधने के दिन में रक्षा राखी बांधने पूर्णिमा में रक्षा पूर्णिमा होता ना, बलराम की जयंती होता है। तो लक्ष्मी जी ने इसलिए आकर बलि महाराज को क्या बांध दिया? रक्षा बंधन करके कहा कि आप मेरा बहन बन गई। तो लक्ष्मी जी बहन बन गई तो उनके बहन क्या चाहिए, मैं कैसे मैं आपका सेवा कर सकता हूँ? तो लक्ष्मी जी ने कहे देखो भैया बन गई बलि महाराज, तो ये जो मेरे पति को तुम लाकर यहाँ पर तुम्हारे भक्ति से बांध दिया, सर्वस्व को अर्पण करके आत्मनिवेदन करके बांध दिया, लेकिन तुम तो तुम्हारे जो सुपर लोग में कई गेट है और तुम हर गेट में आज इस गेट में आएगा तो दूसरे गेट में फिर वापस आएगा। लेकिन तुम्हारे चौकीदारी करने के लिए मेरे पति को एक गेट से दूसरे गेट, दूसरे तीसरे गेट ऐसे ही जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। मुझे देखकर बहुत दुख होता है। कौन का? लक्ष्मी जी। अशेष कोटि ब्रह्मांड के मालिक है और तुम इनको ऐसा ही काम में लगा दिया। कम से कम तुम इतना गेट में भागो मत, एक ही गेट में जाओ और एक ही गेट में एक जगह में कम से तो उसमें राजी हुआ। कौन राजी हुआ? उसमें जो बड़ी महाराज राजी हुई। आस्ते आस्ते लक्ष्मी ने कुछ उपाय देखने लगी कैसे अपने पति को मुक्त करेंगे। आस्ते आस्ते वो पहुँचा लिए कि भैया मेरे पति को मुक्त करके मेरे साथ वैकुंठ में जाने का अनुमति दे दी। इससे कहा जाता है कि ये चतुर्मास से 4 महीने में लक्ष्मी नारायण दोनों कहाँ थे? सुतोलोक में। उसके बाद दोनों सुतोलोक में
इसलिए ये मरते वक्त में स्वर्गलोक में किसी प्रकार के शुभकर्म आए संपादन नहीं किया। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों कहाँ पर स्वर्गलोक में नहीं जाकर स्वर्गलोक में रहे। और जो कार्तिक महीना के जब उत्थान एकादशी होता है उसी दिन ये दोनों लक्ष्मी और नारायण दोनों अपने सुधाम में बलपुर में उठा गए। हाँ, लेकिन स्वयं एकादशी से लेकर पूरा सब उत्थान एकादशी में 4 महीने ये कहाँ पर रह गए? तो लोग बड़ी महाराज के अधीन में वही निवास में कुछ पुराण में ऐसे दिखाते। इसीलिए लक्ष्मी नारायण से भगवान विष्णु और लक्ष्मी ये दोनों ही होते एक प्रकार के जैसे बड़ी महाराज का ही बनी है लोग में सुखो लोग में ऐसा ही वहीं रखे। इसलिए वो दो लोग मतलब इसमें कोई शुरू कर उसमें नहीं किया जाता। और दूसरे जैसे मैं बताया कि ये भी कहा गया कि 4 महीने भगवान ने स्वयं यही कारण बताया जाता है। चतुर्मास्य को हम तो चतुर्मास्य इसमें कहा कि भगवान स्वयं जो कि सारा सृष्टि के जो मालिक है इन्होंने स्वयं इस समय में चाहे अनंत सत्य में स्वयं करके रहते हैं या बड़ी महाराज उसको हमने कहा कि बड़ी महाराज दूसरे लोग शुक्र लोग में जाकर वहाँ पर 4 महीने में तो शुरू करके नहीं करते हैं। कुछ लोग चतुर्मास्य व्रत पालन करते हैं। ये चतुर्मास्य व्रत हमारे जो वृंदावन में हिंदू गुरु है हमारे अच्छे भक्त गुरु चतुर्मास्य व्रत उन्होंने क्या करते हैं कि 4 महीने में किसी प्रकार के मीठ पदार्थ नहीं खाना चाहिए। भगवान ने किसी सागर में शयन करते हैं दूध के समुद्र में शयन करके रहते हैं तो इसलिए दूध या दूध का पदार्थ नहीं खाना तो खाते नहीं। चतुर्मास्य करते थे दूध नहीं खाते थे तो ये दूध का पदार्थ कुछ नहीं खाते। बड़े सागर में भगवान शयन किए हैं इसलिए खीर के बाद दूध के पदार्थ कुछ नहीं खाना चाहिए। 4 महीना इसलिए छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक महीना में एक आइटम जोड़ते हैं जब तक चतुर्मास्य नहीं इसको नहीं खाना चाहिए। श्रावण बधे शाकन श्रावण महीना में शाक त्यागना है। दही भाद्रपदे तथा भाद्र महीना में दही नहीं खाना है। दुग्ध अष्टोदधी मास अश्विन महीना में दूध नहीं खाना है। और कार्तिक महीना में कार्तिक के आमिष होते हैं आमिष नहीं यहाँ तक कि कोरोट का दाल नहीं। तो इस प्रकार चतुर्मासी के 4 दिन व्यतीत किया गया है। जैसे मैंने कहा कि हमारे गौरी संप्रदाय के स्कूल में चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न माने जाते हैं। ये जब धरा पर विद्यमान थे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं चतुर्मास्य व्रत पालन करते हैं। ये 4 महीने महाप्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास्य व्रत करते हैं। जब वो चैतन्य महाप्रभु कष्ट में थे इन्होंने भ्रमण करते करते श्रीरंगम में आया। कहाँ पर? श्रीरंगम किसी का कृष्णापति किसी आजकल सपने का भगवान रघुनाथ जी के विशाल मंदिर है। रघुनाथ जी के मंदिर तो वहीं पर पहुँचे थे चतुर्मास्य मंदिर पहले वहीं पहुँचे। तो श्रीरंगम मंदिर के जो पुजारी थे वो वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्न सौंदर्यता और इनके नृत्य कीर्तन देखकर वो मोहित हुए। समझ के कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं ईश्वर की शक्ति संपन्न रहने लगता है। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु अपने घर में उनको निमंत्रण कि आप मेरे घर में आकर 4 महीना ये चतुर्मास्य आ गया महाप्रभु। और चतुर्मास्य में तो साधु लोग कहीं जाते नहीं है, 3 रात बारिश होते रहते कहाँ पर नहीं करेंगे। इसमें कोई गाड़ी घोड़ा प्लेन कार बस कुछ नहीं
उच्चरित की जाती है। श्री भयंकर भक्त ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि 4 महीने मेरे घर में निवास है और हमको हरि कथा का सबक भक्त जो एकाकी होते हैं क्या करते हैं? मच्चितम अद्वत प्राणा वभयंग परस्परम कथयन कष्टमाम विद्याम दुष्यंत रमणीय। भक्त लोग कौन से मिलते हैं? वो केवल भगवान के बारे में ही चर्चा हरि कथा में ही दिन रात चर्चा करते हैं। गीता भागवत रामायण इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए भयंकर भक्त ने कहे कि हे महाप्रभु आप हमारे घर में रहिए, 4 महीने कहाँ जाओगे बारिश में, हमारे घर में रहिए, तुम उससे मान लीजिए और हमको हरि कथा में हरि कथा श्रवण करो। इसलिए स्वयं जो प्रेम पुरुषोत्तम जो स्वयं अवतारी स्वयं अवतारी चैतन्य वो भयंकर भक्त घर में 4 महीने तो के रुककर वहाँ प्रत्येक दिन हरि कथा कावेरी स्नान, रघुनाथ जी के दर्शन और प्रत्येक दिन भयंकर भक्त के साथ उनके सारे परिवार परिवार जितने श्रद्धालु व्यक्ति आते थे उनकी हरि कथा। इसलिए ये एक रीति बना हुआ है साधु संत महात्मा 4 महीने में एक जगह पर 4 महीने रहकर कुछ तपस्या भी करते, जैसे भी कहा कि एक आइटम से छोड़ देते क्या साग नहीं खाते, पहला महीना में श्रावण महीना में साग छोड़ देते, भाद्र महीने में वही छोड़ देते हैं, आश्विन महीना में दूध छोड़ते हैं, कार्तिक में आमिष छोड़ते हैं और डालकर। लेकिन रहकर एक ही जगह में रहकर क्या करते हैं? हरि कथा गीता भागवत की चर्चा करके भगवान का ही महिमा को गायन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। इसी प्रकार भक्ति को कहाँ लगाते हैं? भगवान के चरणारविंद में, क्योंकि ये सारे शास्त्र का यही निर्देशन है। स्मार्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात सर्वविधि से भेषु एक। सारे पुराण शास्त्रों में वेदों में जो निर्देशन दी गई है इसका मुख्य उद्देश्य योग प्रिंसिपल है, सब समय भगवान विष्णु का स्मरण रखना, कभी उन्हें भूलना नहीं। इसलिए भगवान विष्णु के सदा स्मरण करने के लिए हमें उनके बारे में कुछ श्रवण कीर्तन करना आवश्यक है। श्रवण कीर्तन करेंगे तभी स्मरण करेंगे। ये भक्ति का नवोदा भक्ति के तीसरे अंग है स्मरण करना। इसका पहले 2 अंग है, क्या है? श्रवण। मुख्य रूप में कलियुग में लोगों को चैतन्य महाप्रभु के उपदेश से ये दोनों अंगों को विशेष रूप से पालन करना, श्रवण और नित्यम भागवत। प्रत्येक दिन भागवत को श्रवण करना चाहिए, नित्य भागवत से भागवत और हरिनाम संकीर्तन। जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हरे राम केवल कौ नास्ते इस परिजन में कोई दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं। इसलिए साधु संगे हरिनाम, साधु संग में बैठकर हरि कथा और हरिनाम में ही समय को बिताना चाहिए। चतुर्मास्य का अर्थ यही है कि हमें इंद्रिय तृप्ति से मन को हटाकर किसमें लगाना? भगवान की सेवा में, भगवान के चरणारों में मन को स्थिर करना है। ये एकादशी से शुरू होती है, एकादशी को शयन एकादशी से शुरू होती है। एकादशी में 1 और 10, 10 में होता 10, ये 1 11। हमारे पास में कितना इंद्रिया है? 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। इंद्रियों के राजा कौन है? इंद्रियाणां मनश्चस्मिन्। ये 10 इंद्रियां को कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, ये सभी को लगाना किसके सेवा में? भगवान के संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में ही जोड़ देना है। संपूर्ण रूप में किसी भी आवश्यक, भक्ति का अर्थ ही है सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परों निर्मल
ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति, सारे भौतिक उपाधि से मुक्त हो जाना, जो पूजा मान प्रतिष्ठा की भावना से मुक्त होकर, ध्यात्म बुद्धि से मुक्त होकर क्या करना, सर्वोपाधि विनिमुक्त निर्मल मन से, पवित्र मन से, तब ऋषि के न ऋषि का हमारे इंद्रिया को कहकर ऋषि ऋषि के न, ये जो इंद्रिया तो सब ऋषि के सब, इंद्रिय के स्वामी तो हम नहीं है, इंद्रिय के स्वामी कौन है, भगवान विष्णु श्री कृष्ण। तो ये सारे इंद्रिया को भगवान, इंद्रिय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जोड़ दें। चतुर्मास्य का पूरे 12 महीना आप नहीं करता तो कम से कम 4 महीना, 4 महीने भगवान की सेवा में संपूर्ण जोड़ जाए। तो 4 महीने कम से कम तो पालन करें, कम से नियम। बारिश का टाइम के यहाँ जाओगे तो कम से कम एक जगह पे बैठे हो, गजब न करके भगवान के बारे में चिंतन, ये इसका उद्देश्य है। चतुर्मास्य साधु संतों में पालन करना। प्रभुपाद जी जो गुरु महाराज है कौन, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, प्रभुपाद वो भी बड़ा स्ट्रिक्टली चतुर्मास्य पालन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु पालन के चतुर्मास्य, इस प्रकार ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये चतुर्मास्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, इसलिए उनका कोई चतुर्मास्य में दाढ़ी फाड़ी देखा है? कोई चैतन्य महाप्रभु के सब फोटो देखा है जिसमें दाढ़ी फाड़ी है? जैसे भगवान श्री कृष्ण की भी कोई दाढ़ी नहीं होता, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का उल्लंघन नहीं होता, तो ये भगवान इसलिए कोई चतुर्मास्य घर में भी पूरे हैं। लेकिन जो हमें जैसे भौतिक हमने भौतिक स्तर पर है, भौतिक शरीर में है, तो हमारा दाढ़ी बहुत से सुंदर रहा है, जो पुरुष शरीर में है तो हो जाता है। अब जो देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की फोटो चतुर्मास्य के करते तो पूरा दाढ़ी है, दाढ़ी वो बड़े कठिन व्रत है। प्रत्येक दिन 3 लाख नाम जपा करते हैं। चतुर्मास्य का मूल अर्थ है ये, अपने भोजन को आगे बढ़ाना। दिन रात 3 लाख नाम 192 राउंड जैसे जब तक हरिदास ऐसा दिन रात बैठकर जब, और केवल एक ही टाइम थोड़ा खिचड़ी ऐसे मिट्टी के पास में बैठा था, खिचड़ी जो था उसमें, तो उसी को खिचड़ी को बनाकर ऐसे जमीन में डाल देते हैं। जमीन में डालकर मुंह लगा देते हैं, हाथ में नहीं, हाथ में ऐसे खाते नहीं। कैसे खाना? मुंह पूरा मुंह को डायरेक्ट लगा के इतना खा पाएंगे। इतना ये नियम है चतुर्मास्य देने की तौर पर। इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत पेट भर के खाओ और मोटा शरीर मोटा हो, लेकिन भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने देखा है कैसे चतुर्मास्य पालन करना। वो आचार्य है, आचरण के लिए लिखा है। आजकल तो चतुर्मास्य हम बोलते हैं लेकिन नियम पालन नहीं करते हैं। इनमें खिचड़ी केवल एक टाइम बनाकर ऐसे डाल देते जमीन में, और ऐसा मुंह लगाकर फिर उसे जितनी खा सके इतना ही खाते। हाथ नहीं लगाते, हाथ लगा के ऐसे नहीं खाते, डायरेक्ट मुंह लगा के इतनी कठोर। एक ही टाइम खाते थे, एक ही टाइम बस 10-15 मिनट जो खा लिए, और दिन रात बढ़कर वगैरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ऐसा ही कुछ चतुर्मास्य का नियम को बहुत फर्क से पालन करते हैं। तो मैं जैसे कहा हमारे वृंदावन में हम देखें जैसे हिंदू करते हैं, तो वो भी ऐसे 4 महीने किसी मिल्क प्रोडक्ट में वो भी ऐसे ही खिचड़ी को की करी, नीचे डालकर केला पत्ता डाल दिए ऐसे नीचे, उसके ऊपर डालते खिचड़ी करी, उसकी मुँह लगाकर खिचड़ी खाना। इतना सुंदर हाथ लगा के नहीं खाना, पेट भर के नहीं खाना, खाते हैं। दिन रात मिलकर नाम संकीर्तन भजन करते। चतुर्मास्य का मूल अर्थ ये है कि हम भगवान को भजन में ज़्यादा समय दें। इंद्रिय तृप्ति में मन को न लगाकर भगवान के चरणारविंद में जिसे मन लगेगा उसी का उपाय करें।
वैसे ही पूर्ववर्ती आचार्य लोग ने जैसे चतुर्मास्य के हमारे गौड़ी आचार्य लोग ने भी चतुर्मास्य व्रत रखते थे। गोस्वामी लोग, वृंदावन के गोस्वामी लोग और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर व भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जगन्नाथ बावली महाराज, गौरी सदा, ये सब चतुर्मास्य पालन करते हैं। लेकिन जैसे श्री राधा लेकिन हम जब देखेंगे हमारे इस्कॉन में, हमारे इस्कॉन के जब प्रतिष्ठित आचार्य, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य कौन, श्रील प्रभुपाद। यदि आप प्रभुपाद को, प्रभुपाद के जीवन में देखेंगे, इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पूरा जीवन काल में कौन चतुर्मास्य व्रत, प्रभुपाद जी कोई चतुर्मास्य पालन नहीं है। इन्होंने केवल अपने गुरु का जो आदेश था कि पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत के संदेश को, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना अंग्रेजी भाषा में, तो उसी में पूरा आकर्षण है सब। प्रभुपाद जी चतुर्मास्य में भी सारा विदेश में भ्रमण करते थे, प्रचार करने में लगे हुए। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन भर में, जीवन काल में कोई चतुर्मास्य पालन नहीं। इसलिए इसको में आप इतने स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं किसी को चतुर्मास्य। हमारे संस्था भजनानंद नहीं है, इसको क्या कहते हैं, गोष्ठियानंदी संस्था। सारे जगत के कल्याण के लिए प्रचारकों को सब समय भ्रमण करना, प्रचार करना, टीचिंग करना, प्रभुपाद जी ने उसका आदर्श हमने सिखाया। प्रभुपाद जी लाइक नहीं करते, तो दाढ़ी बड़ी रखता था सब, इसका में इसलिए मना है, दाढ़ी रखना, मूछ रखना है, करना है, तो कपड़ा धोना नहीं, लेकिन कपड़ा ऐसे गंदा कपड़ा पहनना, ये प्रभुपाद जी की लाइक, ये प्रचार का भी बाधा डालता है। ऐसे पहन दिया, ऐसे दाढ़ी मूछ करके जाऊँ तो लोग कैसे क्या प्रचार करेंगे, लोग आपको देख के भाग लेंगे। ऐसा ही तो सामने सोने को लोग डरते हैं। अब फिर देखेंगे दाढ़ी बाल ये सब क्या है, मंदिर की कई बार आपका प्रवचन सुनने वाला जो प्रभुपाद जी ने इसको स्ट्रिक्ट नहीं रखा। टीचिंग इज द प्रचार ही साथ। इस करके भक्त को प्रचार करने के लिए विशेष रूप में बल दिए हैं। हमारे इसकर में सन्यासी का गुरु थे, अभी थे वो, तो वो मायापुर में चतुर्मास्य व्रत करते, मायापुर में रहते थे और उन्हें चतुर्मास्य व्रत हैं। गंगा में स्नान करते थे 3 बार, गंगा पानी केवल गंगा जल पीते थे, उसका नहीं, गंगा जल पीते थे। और दिन भर में जैसे एक टाइम खिचड़ी महाप्रभु का भक्तियाँ सोचता तो खाते थे, सही तो एक टाइम खिचड़ी ऐसे गले में डाल के लोग बना के खाते थे। कठोरता के साथ चतुर्मास्य पालन करते। प्रभुपाद जी ने विदेश में गस्त करके आए, घूम के और पहुँच गए मायापुर में। आए मायापुर के आकर वो सन्यासी को ढूंढ पड़ी कि वो सन्यासी कहाँ है, सभी को मिलने के लिए आया, वो तो मिलने आया, कहाँ गया वो। भक्त लोग कहते वो तो चतुर्मास्य कर रहे हैं, चतुर्मास्य कर रहे हैं। अब जब कुछ खाते पीते नहीं है, खिचड़ी ऐसे खुला बनाकर जमीन में डाल के भूख लगा के जितना खा सकते उतना खा रहे हैं। तो ऊपर बोले कि इसको बोला बोला ऊपर सामने राधा माधव जी महाप्रसाद खा रहे थे। ऐसे महाप्रसाद हाथ में ऊपर गए लोग महाप्रसाद खाए, वो तो सुनते नहीं। 17 दिन ऊपर एक बार 2 बार तीसरी बार बोले खाओ, तो मैं हाथ में क्या कर रहा हूँ, तो चतुर्मास्य कर रहा हूँ, खाने से पहले मुँह लगा एक बार मैंने उसको तरह से सीखा, उसको देखा। कहती व्हाट बेनिफिट यू विल गेट बाय डूइंग दिस चतुर्मास्य व्रत। ऐसे चतुर्मास्य व्रत करेंगे तो कौन सा लाभ प्राप्त कर लो। मैं यदि मेरे चरण को केवल तुम्हारे सिर पर धारण करके रखूंगा तो उनको ऐसा ही हजारों चतुर्मास्य व्रत का फल।
कोई तो काम नहीं। अभी तो वो मित्र में प्रवेश कर रहे हैं इन होलीनेस मित्र आप प्रवेश ही होलीनेस भक्तिचार स्वामी महाराज वृंदावन में बात करते और मीडिया चतुर्थ से अलग खाता है राधा माधव में कोई का मुझे आप ऐसा ही काम नहीं क्या चतुर्थ से मैं केवल मेरा चरण को तेरे सिर में रखकर इसके 1000 बेनिफिट दे सकते हैं। इसलिए हम यदि कोई चतुर्मास्य व्रत रखते ही नहीं रखते हैं तो उसका सबसे पहला नियम क्या है? गुरु का आदेश। किसी भी व्रत किसी भी तपस्या कुछ भी करें तो इसके पीछे अनुमोदन रहना चाहिए। किसका? गुरु मुख कल्पवाक्य चित्ते के कवियावाक्य आरम्भकरीय मने आशा। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया के लिए सदगुरु के अनुमोदन सदगुरु के आशीर्वाद नहीं तो आप उसमें सफलता हासिल नहीं करता। इसलिए चाहे आप चतुर्मास्य व्रत रखें तो चतुर्मास्य व्रत करने यदि गुरु का अनुमोदन है फिर आप उन्हें धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो चतुर्मास्य करने के हमें इच्छुक है ये सदगुरु के पास में बताना चाहिए। गुरुदेव मैं चतुर्मास्य व्रत रखना चाहता हूँ तो गुरु जी यदि अनुमोदन देते हैं करते ठीक है तो फिर आप गुरु जी मना करते नहीं तुम उधर जा रहा है प्रसार करना इधर जा रहा है फिर तुम्हारा चतुर्मास्य को चतुर्मास्य व्रत वहीं से हम तो हो गए हमारे इसका में बहुत आदमी ने मकसद नहीं करते थे चतुर्मास्य व्रत क्योंकि स्वयं भी किए नहीं पूरा जिंदगी मेडिटेशन किए कि और कैसे मैं गुरु का आदेश को जीवन में उतारूंगा। पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की वाणी को कैसे प्रचार करेंगे। यदि प्रभुपाद नहीं होते हम कहाँ ना बोलते है ना। यह नरोत्तमदास ठाकुर कहते कि यदि गौर ना होता तबे की होता केमन धरिताम दे राधा महिमा प्रेमरस सीमा जगते दानावर के चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो राधा रानी की महिमा कोई संसार में प्रचार नहीं कर सकते। लोग राधा रानी के जानते नहीं सब विठल रुक्मणी पूजा करते थे विठल रुक्मणी पूजा विठल से एकला कृष्ण को पूजा करते थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आकर राधा रानी की महिमा को हमको और हमको राधा कृष्ण की राधा गिरधारी का सेवा करने का अधिकार उन्होंने बताया कि राधा रानी को भी कृष्ण के साथ में दोनों का साथ नहीं पूरा होना चाहिए। तो ऐसी प्रकार यदि स्कल में यदि प्रभुपाद नहीं होते थे हमारा हालत क्या होता है? यदि प्रभुपाद ना होता तबे की तब क्या होता है? प्रभुपाद की विश्व को कितने बार भ्रमण किया? 14 बार विश्व भ्रमण करके सर्वत्र भगवान ने गीता भागवत का संदेश को प्रचार किया। कभी आप संस्था देख रहे हैं अब प्रभुपाद जैसे तो तुम ऐसा कहीं कही जाए तो फिर चाहे नहीं गाड़ी फड़ी बनती ऐसे है ये संस्था कहाँ से है? तो इसलिए हम जब कोई भी तपस्या करें तो गुरु का अनुमोदन भी होना चाहिए। तपस्या करना अच्छा है तपनिंद्रिय प्रकार शुद्धि देना सत्ता हमारी सत्ता को पवित्र रखने के लिए शुद्ध रखने के लिए तपस्या करना जरूरी है लेकिन तपस्या अनुमोदित होना चाहिए उसके द्वारा सदगुरु के द्वारा। गुरु यदि चाहता कि हम तपस्या करें तभी आप तपस्या इसमें सफलता हासिल करें तो गुरु की अनुमोदन नहीं है तभी हमारा तपस्या का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए चतुर्मास 4 महीने ऐसे 12 महीना जो होता है साल में 12 महीने भगवान की विष्णु के नाम के आधार पर होता है। जैसे हम 12 तिलक लगाते शरीर में क्या क्या केशवाय नाम ऐसे केशव मास भी है केशव है इसे 12 महीने भी भगवान के नाम के आधार पर केशवाय नाम शंकर तिलक केशव मास इस प्रकार केशव मास भी कहते हैं। केशवाय नाम नारायण नाम कहाँ से शुरू होता काउंटिंग है
नहीं नहीं, महीना कैसे काम, कहाँ से काउंटिंग होता है? 12 महीना कहाँ से काउंटिंग करें? 12 विष्णु की 12 नाम से ही 12 महीने। एक एक महीना का एक अधिष्ठाता देवता है। भगवान विष्णु अधिष्ठाता देवता है और अधिष्ठाता के रूप में उस महीना की है। गीता में भगवान ने कहा मासानाम मार्गशीर्ष रश्मि, इसलिए मार्गशीर्ष महीना से काउंट होता है। केशव महीना वहीं से होता है। ये मार्गशीर्ष महीना कौन सा महीना करते हैं? केशव। उस महीना का अधिष्ठाता देवता है केशव, स्वयं भगवान है श्री कृष्ण के नाम से। केशव है नारायण, फिर माधव, केशवाय नारायण माधव, फिर गोविंद है, गोविंद ने नमः, फिर श्री केशवाय नमः, पद्मनाभाय, पद्मनाभ विष्णु में नमः, मधुसूदन त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, सिद्धाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः। अंतिम में क्या है? राम। तो जैसे हमें काउंट करते हैं, मार्गशीर्ष महीना हमें काउंट करते हैं, तो लास्ट महीना कौन सा रहेगा? कार्तिक महीना रहेगा। कार्तिक महीना चतुर्मास्य का भी लास्ट महीना कौन सा है? चतुर्मास्य शुरू हो गया श्रावण महीना से, श्रावण भाद्र आश्विन, फिर कार्तिक महीना लास्ट महीना है चतुर्मास्य। तो इसलिए भगवान विष्णु की 12 नाम से 12 महीने हैं। और ये चतुर्मास्य भी जैसे श्रीधर नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदर, 4 है। दामोदर, लेकिन चतुर्मास्य में जो अंतिम महीना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा महीना है? कार्तिक महीना। कार्तिक महीना चतुर्मास्य की अंतिम महीना है। अंतिम महीना कार्तिक। तो कार्तिक महीना तो किसका महीना है? मार्गशीर्ष महीना तो भगवान कार्तिक में ही, मार्गशीर्ष में तो कार्तिक महीना तो है राधा रानी का महीना है। उसको क्या करते समझते हैं लोग, बोलते हैं कार्तिक महीना। कार्तिक कहाँ से आ गया शब्द? क्योंकि कृष्णिदा की पुत्री है। कौन? राधा। तो कृष्णिदा की पुत्री होने के कारण कार्तिका, जो राधा सहस्रनाम आप पढ़ोगे इसमें एक शब्द आता है कार्तिक। इसलिए कार्तिक महीना उन्हीं का ही महीना है। किसका महीना है? चतुर्मास्य में 4 महीने तो है, लेकिन 4 महीने से सबसे महत्वपूर्ण मास कौन सा है? इसे कहा गया कि 4 महीना कोई कार्तिक जब नवक के कोई 1 महीने में कार्तिक में रखेगा उसको पूरा चतुर्मास्य में फल मिल जाता है। इसलिए हमें विशेष रूप में ईश्वर ने प्रभुपाद के नाम को ये कहा पालन करने के लिए। कौन सा महीना? दामोदर मास। दामोदर महीना में हम भगवान को गीत दिखाते हैं, भगवान दामोदर को, राधा दामोदर को गीत दिखाते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं। ये प्रभुपाद, ये भी आपको प्रभुपाद ने दिया है। इसको मैं बहुत सिखाया दामोदर। यदि प्रभुपाद ने चतुर्मास्य को ठीक से कड़क से पालन करने के लिए नहीं कहे, लेकिन दामोदर मास कार्तिक महीना को पूरा पालन करने के लिए प्रभुपाद ने हमको सभी प्रभुपाद ने इतनी अच्छे प्लान किए। तो जो घरा से विदाई हुई, जो मृत्यु में बरस की होगी उसी महीना में। कौन सा महीना है? कार्तिक महीना है। लोग जानते हैं सारे विश्व के लोग पधारण है भारत में और वृंदावन धाम में। राधारानी का धाम क्या है? वृंदावन राधारानी का धाम। इसलिए ये कार्तिक महीना भी एक चतुर्मास्य की ही अंग है। चतुर्मास्य 4 महीना से 1 महीना है। कार्तिक महीना भी चतुर्मास्य का अंतिम मास है, जिसको भगवान को अति प्रिय है। और अन्य महीना से तो कार्तिक महीना सबसे प्रिय है, जिसको भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है कार्तिक महीना। तो इसलिए चतुर्मास्य इंडायरेक्टली सभी लोग पालन करते हैं। प्रभुपाद ने जैसे कार्तिक लोग करने के लिए आपको बोले हैं, तो उसके माध्यम से भी चतुर्मास्य की फल आपको प्राप्त होगा। कार्तिक महीना में हम लोग करते हैं, धारण करते हैं। दूसरा हमने कार्तिक महीने में 4 महीने में से 5 नियम जो कार्तिक महीना वो पूरा चतुर्मास्य ही पालन करने का, जिसको सख्य में वो कर सकता है। प्रातः स्नान
हैं, हरि जागरण, दीपदान, हैं, तो बहुत दीप देना और भागवत श्रवण के लिए भागवत को सुनना चाहिए। हैं, सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, स्नान करके हरि को जगाना चाहिए, मंगला आरती, हरि जागरण, इसके बाद भगवान को दीप दान करना चाहिए और भागवत के कवि का अध्ययन करना चाहिए, नाम संकीर्तन भी करना चाहिए। ये जो नियम है एक और कार्तिक का नहीं है, पूरा चतुर्मास्य का है। 4 महीने इसको यदि कोई पालन कर पाएगा तो वो महान है। यदि इसको 4 महीने पालन करें, 4 नियम तो 4 महीना 4 महीना में इसको पालन करेगा। ये जो चतुर्मास्य रखते हैं और ये 5 नियम को सारा 4 महीने धारण करते हैं। यही है चतुर्मास्य का लक्ष्य कि भगवान के भजन करना। नहीं खा पी के सो जाने से वो चतुर्मास्य होता है, क्या खा पी के चुपचाप सो जाने से चतुर्मास्य में तपस्या करते हैं। 3 महीना में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या व्रत धारण करना, तपस्या। इसलिए तो चतुर्मास्य व्रत यदि प्रभुपाद ने आपको डायरेक्टली इसके बारे में बड़ा टीचिंग में प्रचार में बाधा डालकर जो व्रत रखना ये पसंद नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने आपको प्रोत्साहित किया कौन सा व्रत करने के लिए, कार्तिक महीना में। लेकिन चतुर्मास्य का अंतिम मास इस महीने में प्रभुपाद ने कभी बच्चे सभी को जगना चाहिए, प्रातःकाल में ब्रह्ममुहूर्त में जगना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंगलारती में आना चाहिए। तो इसको तो हम तो करते ही हैं, लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए ये नियम यदि वो पालन करेंगे उनकी कल्याण। तो मंदिर जाए, मंगला को करें, गंगा जी जाइए, भगवान के दर्शन करें, दीपदान करें। पूरे चतुर्मास्य में तथा कार्तिक महीना में दीप दान के बहुत तो भगवान को दीप अर्पण करता है, उसका आध्यात्मिक लोक में वैकुंठ में जाने का मार्ग पूरा क्लियर हो जाता है। यही कहानियाँ कार्तिक महीने में वो कहानियाँ सुने। चूहा ने मंदिर में खड़ा होता तब देखते तो घी का बर्तन दिया जा रहा था ना, तो घी खाने में बड़ा आनंद आता है उसको, इसलिए गया घी खाने के लिए गया। वो उसमें से घी सबूत डालते घी चूसता था, तो जला भाग लग गया ना, बत्ती ऐसे चूसते वो बत्ती ऐसे ही घूम गया, बत्ती जैसे घूम गया तो उसके नीचे इसका जो रूट था उसमें आग लग गया। ऐसे ही घूमते तो जब ऐसा होते होते ऐसे परिक्रमा करने लगा इसका भगवान का है, और यही पर वही मर गया। वो जानवर की परिक्रमा थोड़ी कर रहा तो ऐसे तो भगवान ने सोचे कि देखो ये चतुर्मास्य में कार्तिक महीने में है जरा मेरे सामने दीप जलाया, फिर थोड़ा बहुत दीप निकलता है, इसका मुँह लाते बता थोड़ा होता है ज़्यादा जोर से बुझने वाला था, वो जोर से उछल गया। हम जब बत्ती जलाया मुझे परिक्रमा किया, इसलिए उन्होंने मेरा वैकुंठ से दूर को भेज दिया, तो कोई दूर जाकर मुझको उनका चूहा का है हाँ दिव्य रूप धारण करके पहुँच गया कहाँ वैकुंठ जगत में। इसलिए चतुर्मास्य की ऐसे बहुत कहानियाँ हैं। इसमें कम से कम इसको में प्रभुपाद के निर्देशन में कार्तिक महीना को बहुत कार्तिक महीना की अंतिम महीना है चतुर्मास्य में। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति, इसका मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति को थोड़ा कमाना और भगवान के भजन को बढ़ाना। खाना पीना जो चारों चीज़ इंद्रिय तृप्ति है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों चीज़ को कमा देना। ये चारों चीज़ कमाकर श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण में ज़्यादा समय इसीलिए उद्देश्य ही है ज़्यादा श्रवण कीर्तन करो, गीता भागवत पाठ हरिनाम संकीर्तन इसमें ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। खाना कमाना चाहिए, तो 4 टाइम खा रहे हो तो
2 टाइम आज जिसको सब लोग एक टाइम खाते रहता है चतुर्मास्य में, तो नियम बना कर एक टाइम खाना, एक टाइम खाते रहे भगवान करते हैं। तो ये इंद्रिय तृप्ति साधना। आहार को माना, आहार निद्रा, निद्रा को घटाना है। रात्रि में जागरण करके यदि कोई भजन करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये है उसके लिए चतुर्मास्य, ये चारों चीज को घटाना, आहार निद्रा। सुना के सोने कितने घंटे सोते, थोड़ा कमा लेना उसको, तो लोगों भजन में लगाना। आहार और निद्रा ऐसे बचना, भगवान को पूर्ण आश्रय करके रहना, ब्रह्मचर्य पालन करना। हाँ, केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, जो गृहस्थ आश्रम में है अभी, इनको भी ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा गया। चतुर्मास्य में ये भी ब्रह्मचर्य पालन करके भगवान के भजन में लगा रहे हैं। इस समय इंद्रिय तृप्ति मान को नहीं बताना चाहिए, इसलिए ये महामुख्य नियम है ब्रह्मचर्य पालन करना। चतुर्मास्य ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ भगवान के भजन में लगा रहे हैं। तो ये है चतुर्मास्य रखने, चतुर्मास्य व्रत को पालन करने जो मुख्य लक्ष्य है, इसलिए आप पालन करते हैं। आप कहते दक्षिण भारत में देखोगे ये चतुर्मास्य में नहीं है, भगवान का भगवान है, जब पर बहुत भीड़ लगता है, जाकर सुनाई हो जाते हैं। हाँ, बाकी तो अयप्पा नाम सुनो, अयप्पा लाखों लोग चलते हैं। वो भगवान, वो भी ऐसे भगवान है, वो भी ब्रह्मचर्य पालन कर दिया। तो अयप्पा, ये सारे जितने भी इनके भक्त हो, वो भी तो ब्रह्मचर्य पालन करके उनकी भजन दिन रात भगवान को भजन लगा। हम भी उसी बात को दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं कि चतुर्मास्य का कार्तिक व्रत का उद्देश्य नहीं कि अच्छा से फीस्ट बना के खाते हुए, इसको तो चलता है। कार्तिक महीने तो ज़्यादा फीस्ट होता है, हर दिन कोई ना कोई फीस्ट देता है, प्रसाद ठीक रहता है। लेकिन यदि कोई थोड़ा सा इनके संयम करके भगवान के भजन में समय बिता सकता तो अच्छा, अध्यात्म के लिए अच्छा है। तो क्या करें, लेकिन हमारे जो संस्था है सभी के पास भी भगवान के संदेश को पहुँचाना है, गीता भागवत के संदेश को पहुँचाना है, हरिनाम संकीर्तन पूरा विश्व में फैलाना है। तो इसी के लिए प्रभुपाद जी ने ज़्यादा इसके लिए रेस्ट्रिक्शन भाव को बचा चांटिंग एजेंसी है। खैर के कार्तिक व्रत के माध्यम से प्रभुपाद ने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन के लिए कहा, कार्तिक व्रत की महीना में थोड़ा ऐसे अन्य टाइम में मंगला आरती यूज करते तो चलेगा, लेकिन कार्तिक महीना में यूज नहीं करना चाहिए। चतुर्मास्य में रेगुलर पूरा एकदम रेगुलेटेड होना चाहिए। मतलब एक दिन मंगला आरती सुनेगा, ये स्नान करके मंगला आरती आना चाहिए। माला पर नियमित रूप से देखकर बड़ी आवाज में खर्च कर देना चाहिए, भागवत का पोषण करना चाहिए। जितने संभव भगवान रक्षा विग्रहों की सेवा भी करना चाहिए। पंच महासंगम को बताया गया है, ठीक से पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो चतुर्मास्य की यही मुख्य उद्देश्य है, इंद्रिय तृप्ति से समर्पित घटाकर भगवान के भजन में। इसीलिए चतुर्मास्य के समय बारिश में कहा आपको विग्रह में दोनों में आया, गिराधर अस्पताल मंदिर में था वहाँ भी ऐसे बारिश दिन रात करना 8 दिन रहा, वहाँ बारिश दिन रात। अब यहाँ भी आ गया मेरा रोड में, यहाँ भी चल रहा क्या दिन रात, यहाँ बारिश चल रहा है। अब इसमें कहाँ जाएगा, बाहर में प्रचार करने के लिए जाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक जगह में रहो, लेकिन हरि कथा की श्रवण कीर्तन से वंचित नहीं रहना। बारिश हो रहा है तो खाओ बस कंबल बोल के सो जा रहा है, ये नहीं है भाई, बोलता ठीक है, लेकिन थोड़ा खाना पीना भी कमाओ, सोने का भी टाइम भी कमाओ, आहार निद्रा भय बिल्कुल चारों चीज से समय को घटा दो, थोड़ा इंक्रीज करो। उसके लिए भगवान की भजन के लिए थोड़ा टाइम
ये है असली चतुर्मास्य के लक्षण। तो हमें इसलिए पूर्वोक्त के आचार्य के महात्म को अनुसरण करना चाहिए। शास्त्र विधि को कैसे पालन किया जाए, इनको आचार्य लोग ने आचरण को भी हमको सिखाया है। तो उनके मार्ग को महाजन जन अवश्य उनके मार्ग का अनुसरण करना है। हमारा आचार्य हैं, प्रतिष्ठता आचार्य इस करके और प्रभुपाद ने स्वयं आचरण करके भी चतुर्मास्य लोग जैसे बात जो है हमने जैसे आदर्श स्थापना किया है, जैसे प्रचार का भी हम मिनिमाइज न करें। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में प्रचार को प्रचार किया, अंतिम समय तक वो प्रचार करते हमें भी प्रचार के साथ, लेकिन थोड़ा चार्जिंग नहीं करना चाहिए। यूनिटी इज दी किसी की जैसे हमारे पवित्रता को बनाने के लिए इसलिए कुछ व्रत आदि धारण करना ये भी जरूरी होता है। मैं सबसे संभव है धारण करना, इसीलिए चतुर्मास्य की फल 4 महीने चैतन्य महाप्रभु व्रत धारण करते थे, शनिवार भी धारण करते थे। हमारे पूर्वों के आचार्य ने जो विशेष रूप से भजनाम में आए वो भी पाऊंगे, लेकिन गोष्ठियाँ भी आचार्य जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने भी चतुर्मास्य व्रत बड़े कड़क से, लेकिन हमारा सक्षम मुताबिक हमें प्रयास करना है और विशेष रूप से प्रभुपाद जी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम व्रत रखें तो हमारे आचार्य व हमारे गुरु सदगुरु से अनुमति भी लेना चाहिए। सदगुरु की अनुमति के आशीर्वाद के साथ व्रत को धारण करने का नियम आ गया। कोई भी आध्यात्म व्रत धारण करने के पहले सदगुरु के अनुमोदन होना है, ठीक है। कोई किसका प्रश्न है? प्रश्न पे अभी जितने तक चर्चा हुआ उसके बारे में किसका प्रश्न है? हाँ, व्यवस्था शुरू है तो उनको नहीं दूर है, मंदिर से कैसा उनको अपने घर में भी मंगवार कर सकते हैं। घर में भी मिलकर अपने मंगवार कर सकते, सब लोग का भी मिलकर भी भजन अपना नाम भी जपा कर सकते हैं। गृह के यदि में भजन में देखी गृह के लोगों का जिस दिन घर में भजन होता है, माता पिता सभी भाई बहन सभी परिवार वाले बैठते रहेगा एकाठी है, भगवान की भक्ति में लगे हुए, तो घर का परिवेश बिल्कुल नहीं गृह से यदि में भजन देखी गृह से गोलों का भाई वो घर नहीं हो, घर ही गोलों का गोलों कर जाता है। इसलिए आप साधन भक्ति घर में भी बैठकर कर सकते हैं। लेकिन वो पद कहे सभी लोगों के लिए ईश्वर का सोसाइटी बनाए हैं, लेकिन 2 प्रकार के व्यक्ति ईश्वर में नहीं पूछ सकते, लेजी और क्रेजी। लेजी है आलसी, आलसी और लोग इसको नहीं सुने वाला और कोई लोग कुछ नहीं मानेंगे, आपका मान नहीं करना, ये ईश्वर में कुछ नहीं। हमने केवल भगने के मनोरंजन लेकर आलसिक का मनोरंजन नहीं करना तो फिर आपको भक्ति हो रही है। हमारा कुछ प्रतिबंध है, असुविधा है, तो घर के भक्ति हम भगवान की भजन, ठीक है। और कोई प्रश्न है? नागर ये किसी को नहीं मानता, अपने घर को नहीं मानता, अपना मन से उसको मंदिर सफाई करना, तो बोले मेरे को मंदिर सफाई नहीं करना, मैं कीर्तन करने वालों को बोलेगा मैं अपना वो मार्केटिंग करने जाऊँगा, तो किसी अलग को नहीं मानता, अपने मानना मुझे काम करना चाहिए। क्रेजी और लेजी आलसी है, भक्ति का साधन को खाने के लिए वो बंदे के लिए करना है, इसका भी नाम लेकर के वो भक्ति को आगे नहीं है। मंगलवार को सो गया घर में नहीं उठता है, लेकिन जान तो नहीं उठेगा, मुझे लगता है
लेकिन बहाना कर गया वो अभी ये हो गया था, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ कर हमें जानना चाहिए कि हमारे खुद का उन्नति होगा। हम लोग जो आध्यात्मिक साधन को ठीक रखेंगे, हम खुद ही आध्यात्मिक ठीक में प्रगति करेंगे। और यदि हम ठगना चाहेंगे तो खुद ही ठग जाएगा, क्योंकि स्वयं ठगना चाहता तो स्वयं ही ठग जाएगा। ठीक है, आपकी दया वाला कोई धारण करता है तो